अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है बहुत कम समय में, राज शमानी क्लिप्स चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स आपके सामने लेके आते हैं। वैसे इन सब से ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले बात करी थी कि उससे अयोध्या की, यूपी की रिलीजियस टूरिज्म में, इन सब में बहुत हेल्प होगी। राम मंदिर से सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लिए बहुत 500 साल की जो लड़ाई है वो तो उसके सामने हम खड़े हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, वो तो है ही। बट इसके साथ साथ बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाली है, बहुत लोगों का घर भी बनने वाला है, बहुत इनकम जनरेट होने वाली है। बिल्कुल राइट। तो इससे यूपी को रिलीजियस टूरिज्म में कैसे हेल्प होगी, कितना बड़ा ये? बहुत सही सवाल पूछा। जिस दिन राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था 2019 नवंबर में, मैं चैनल में ही था और किसी ने पूछा चैनल पे, शायद कोई वामपंथी कोई पत्रकार थे, उन्होंने कहा भाई हो गया तुम्हारा राम मंदिर, कैन वी टॉक इकोनॉमी नाउ, मतलब ये सब हो गया, अर्थव्यवस्था पे बात करें, जॉब पे बात करें। और मैंने तभी कुछ समय पहले लक्ष्मी नामा एक किताब पढ़ी थी, और ना भी पढ़ी हो तो अगर आप देखें, भारत में राज 200 से 250 टाउन ऐसे हैं, भारत के बड़े टाउन ऐसे हैं जो केवल टेम्पल टाउन इकोनॉमी पे चलते हैं, और छोटी मोटी नहीं, बड़ी इकोनॉमी। तिरुपति बालाजी जो इसमें आंध्र प्रदेश में आता है, वो अकेले में प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमी है। शिरडी जो महाराष्ट्र में आता है, मुंबई में 3000 करोड़ पर ईयर की इकोनॉमी है। शिरडी जो पास में है, छोटा मंदिर है, वो कम से कम 500 करोड़ की इकोनॉमी है। मैं बताता हूँ आपको, बल्कि एक यात्रा होती है, कांवड़ यात्रा, हमारे इधर बहुत होती है। हाँ, जो आप अपने पास की नदी का जल लेके जाके किसी शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। जो नॉर्थ में लोग हैं वो नीलकंठ में लेके जाते हैं, कुछ काशी विश्वनाथ में लेके जाते हैं, कुछ आप इंदौर के हैं तो इंदौर के पास उज्जैन महाकाल लेके जाते हैं। वो जो कांवड़ यात्रा है वो केवल नॉर्थ में सबसे बड़ी, वो केवल 200-250 करोड़ की इकोनॉमी है। और बाकी आप कोई टेम्पल टाउन पकड़ लीजिए, टेम्पल टाउन में देखिए क्या क्या इकोनॉमी होती है। उसमें जो पंडित हैं उनकी इकोनॉमी होती है, बड़ी बड़ी पूजाएं हैं, जितनी पूजा सामग्री होती है उसकी इकोनॉमी है। वहाँ पे रहने की, वहाँ पे खाने की, वहाँ पे होटल से लेकर धर्मशाला की, वहाँ पे टैक्सी की, वहाँ पे जो फ्लाइट चलती हैं, वहाँ पे जो ट्रेन चलती हैं, वहाँ जो टैक्सी चलती हैं, हर फ्लावर्स की बहुत बड़ी इकोनॉमी। अब तो बहुत अच्छी नई स्टार्टअप आ गई, जो चढ़े हुए फ्लावर्स हैं उनसे वो अगरबत्ती बना रही है, जिससे उनसे पोल्यूशन भी ना हो। मेरे ख्याल से फूल कुछ ऐसा नाम है। तो टेम्पल अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो मैंने यही बताया, उन्होंने कहा ना भाई इकोनॉमी हो गई। मैंने कहा नहीं, इकोनॉमी से तो आपने महरूम रखा हुआ था, आपने तो वंचित रखा हुआ था अयोध्या को एक आर्टिफिशियल केस के द्वारा। अब तो केवल अयोध्या नहीं, पूरा जो पूरब का उत्तर प्रदेश है, जिसको हम पूर्वांचल बोलते हैं, बल्कि बिहार के बहुत सारे टाउन वो तर जाएंगे। तो केवल राम जी की कृपा नहीं होगी, अब साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी होगी। तो और एक और छोटी सी बात बताऊंगा, 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और केस उस समय कोर्ट में था। सबको अंदाजा था, क्योंकि एविडेंस सामने थे कि क्लिंचिंग एविडेंस है, अगर कोर्ट ने सही वर्डिक्ट दिया तो ये राम मंदिर के पक्ष माना चाहिए। लेकिन मंदिर तो 2019 में वर्डिक्ट आया। 2017 से ही योगी आदित्यनाथ ने, शायद उनके मन में ऐसा आ गया था, उन्होंने रामलला के स्वागत की तैयारी कर ली थी। वो कैसे कर ली थी? उन्होंने सबसे पहले अयोध्या जो टाउन था उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया, उसका मेयर होने लगा। उससे क्या फायदा होता है, जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं तो आपको फंड ज्यादा आते हैं। वो फंड से क्या, उसका स्ट्रीट, उसके घाट, उसकी लाइट्स, उसका सीवेज, वो उसके घाट, वो सब इंप्रूव होने लगे। फिर उन्होंने पहले ही साल में क्या करा, बल्कि मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोगों को पूछना चाहता हूँ, अब तो फ्लाइट चलने लगी है, आपको पता है प्रधानमंत्री ने अभी पहली फ्लाइट का इनॉग्रेशन भी करा, फ्लाइट चलने लगी है, मुंबई से भी सीधी फ्लाइट है, दिल्ली से फ्लाइट है, अहमदाबाद से फ्लाइट है। बहुत सारे लोगों को भारत में यही नहीं पता था अयोध्या है कहाँ। मतलब पता था उत्तर प्रदेश में, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ है, क्यों नहीं पता था? क्योंकि लोगों को लगता था कि अयोध्या एक विवादित जगह है, वहाँ तो दंगे होते हैं। क्योंकि अयोध्या में बरसों कोई बड़े दंगे नहीं हुए, अयोध्या के कारण शायद कहीं और दंगे हुए हैं। अयोध्या तो बड़ा शांत टाउन था, और अयोध्या में राम मंदिर तो अब बनने जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 8000 बड़े टेम्पल, छोटे बड़े टेम्पल है। वहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा टेम्पल है, हनुमानगढ़ी। बल्कि आज भी कहा जाता है कि हनुमान जी एक तरह से डोर कीपर है, तो आप हनुमान जी के दर्शन करें फिर राम जी के दर्शन करें, ऐसा। तो उस इकोनॉमी को महरूम रखा गया। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या करा, 2017 में बनते ही दिवाली की एक दिन पहले छोटी दिवाली पे दीपोत्सव मनाना शुरू कर दिया कि दिए जलाए जाएंगे, और वो कि तेल बाती के दिए, वो आर्टिफिशियल वाले, कोई इलेक्ट्रिक दिए नहीं। और पहली बार जो पहले साल में 1 लाख दिए जलाए गए, 1 लाख दिए जलाए गए। और किसी इंडोनेशिया की रामायण, मलेशिया की रामायण, भारत के अलग अलग भागों से जो रामलीला के मंचन है वो करा, एक इंटरनेशनल इवेंट हो गया वो। तो बहुत सारे मीडिया वाले जानने लगे, बहुत सारे टूरिस्ट जानने लगे। देखिए, श्रद्धालु और टूरिस्ट में डिफरेंस है। श्रद्धालु तो आप कांटे भी बिछा देंगे तो जाएगा, वो तो अखिलेश यादव के समय में भी जाता था। लेकिन टूरिस्ट
के साथ फ़ायदा क्या है शहर को, वो पैसा लेके जाता है। एक टूरिस्ट जाता है तो कम से कम 5,000 10,000 रुपये खर्च के आता है, तो शहर की इकोनॉमी बूम होती है। बड़ा टूरिस्ट जाता है विदेश से आएगा तो और वो आपके देश में भी खर्च करेगा और शहर में भी खर्च करेगा। तो जैसे आने लगा तो मीडिया जाने लगा, मीडिया जाता है तो एक मीडिया वाला जाता है कम से कम 5-5 6-6 लोगों के साथ, 10-10 लोगों के साथ, बड़े बड़े सेट लगने लगे वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं पहले कभी मेक माई ट्रिप इन सब में होटल ढूंढता था तो 1 होटल 2 होटल आता था, अब वहाँ पे 2500 होटल ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया उस लेवल का। तो अयोध्या की जो इकोनॉमी है वो तो 2017 से तर गई। अब तो इतना मुश्किल हो गया, वहाँ होटल मिलना मुश्किल हो गया। अब पता लगा है कि वहाँ पर ताज भी प्रॉपर्टी बना रहा है, मैरिट भी प्रॉपर्टी बना रहा है, अब वहाँ पे बड़े होटल भी आ रहे हैं, बड़ी धर्मशाला भी आ रही है, बड़ी खाने की जगह भी आ रही हैं, बड़े टूर पैकेजेस भी आ रहे हैं। तो इस तरह से जो टेम्पल इकोनॉमी है भारत की, जो टेम्पल टाउन इकोनॉमी है, उसका हिस्सा एक आर्टिफिशियल केस के थ्रू अयोध्या को उस इकोनॉमी से वंचित रखा गया था। अब वो लक्ष्मी जी की कृपा है, वो बहने लगेगी इसके बाद से। कितनी बड़ी टेम्पल टाउन इकोनॉमी होगी इंडिया में लगभग? कि अगर जो सबसे बड़ा टेम्पल है जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो 3,000 करोड़ है, और आप अगर एवरेज भी मान लो 100-200 करोड़ और उसको आप 200-250 टाउन से इंटू कर दो तो उतनी बड़ी तो इकोनॉमी है ही है, कम से कम 5-10 हज़ार। मैं आपको एक छोटा सा सूचकांक देना चाहूँगा। कुंभ मेला होता है, प्रयाग में होता है, उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, 4 जगह होता है। पिछली बार जब प्रयाग में कुंभ मेला हुआ, जबकि वो अर्ध कुंभ था, उसमें 4,000 करोड़ रुपए सरकार ने लगाए और बहुत सारे लोगों ने विवाद कहा कि हिंदू फेस्टिवल में आपने इतना पैसा। फिर एक बिजनेस स्टैंडर्ड ने या कुछ जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उन्होंने स्टडी करी कि उस 4,000 करोड़ ने 1 लाख करोड़ की इकॉनमी पैदा करी। मतलब अगर एक बिल्कुल श्रद्धालु भी आ रहा है, वो एक पानी की बोतल खरीद रहा है, एक पूड़ी छोले खा रहा है, 4 कलावे खरीद रहा है, कंगन खरीद रहा है, 500 रुपये भी खर्च कर रहा है, तो इतना करोड़ों श्रद्धालु आता है कुंभ मेले में कि वो कम से कम 1 लाख करोड़ की इकॉनमी है। तो 4,000 खर्च करके आप 1 लाख करोड़ की इकॉनमी तो केवल कुंभ जनरेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये नंबर अच्छी स्टडी है, एंड मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम आज के जो हमारे डेटा क्रंचिंग वाले लोग हैं, डेटा क्रंचिंग कि भारत की टेम्पल इकॉनमी है, भारत की रिलीजियस इकॉनमी कितनी बड़ी है। मेरे ख्याल से अच्छा नंबर है और लोग कमेंट में लिखें तो आनंद आएगा। ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स से बहुत अच्छे इंसाइट्स लाते हैं जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करता है।